वेलकम टू फिज़िक्स अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी का ये 6th लेक्चर है और आज हम लोग फिर से न्यूमेरिकल्स को डील करेंगे। सो न्यूमेरिकल्स में आज पहला जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का हमारा, वो थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट टाइप से उसको देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या है वो कि एक सड़क है, रोड, सीधी सड़क है। मानकर चलिए कि एक कार ए इस सड़क पर ऐसे जा रही है। ठीक है, ये कार ए इधर जा रही है और कार बी उधर से अपोजिट डायरेक्शन में इधर आ रही है। दिस इज कार बी एंड ये उधर से इधर आ रही है। ठीक है, कार ए की स्पीड VA इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड कार बी की स्पीड VB इज ऑल्सो 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दोनों सेम स्पीड से बट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। सेम स्पीड से बट इन द अपोजिट डायरेक्शन दे आर मूविंग ऑन द सेम हॉरिजेंटल रोड। ठीक उसी वक्त एक एरोप्लेन है जो उस रोड को क्रॉस कर रही है। ये एरोप्लेन है जो उस रोड को क्रॉस कर रही है। ठीक है, सो कार ए जो प्लेन को ऑब्जर्व कर रहा है उससे फील क्या हो रहा है। कार ए, देखिए कार ए का डायरेक्शन ये है हमारा। ठीक है, कार ए, दिस इज वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैं नहीं लिख रहा हूँ विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, बस आप उसको समझिए। ठीक है, ठीक उसी वक्त जो प्लेन है, वेलोसिटी ऑफ प्लेन, वो इधर जा रही है। प्लेन जो है नॉट, मैं उसे वेलोसिटी का नाम नहीं दे रहा हूँ। तो इससे क्या फील हो रहा है कि वो जो प्लेन है एग्जैक्टली 90 डिग्री पर उसके सामने से रोड के ट्रैक को क्रॉस कर रही है। मीन्स वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू ए, कार ए। ठीक है, इट इज़ इन दैट डायरेक्शन। क्लियर है बिल्कुल। सो ठीक उसी वक्त कार ए को क्या फील हो रहा है कि वो कुछ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए सामने से गुजर रही है। इसका मतलब अगर देखें तो ये जो है हमारा क्या हो गया, दिस इज वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इज दैट क्लियर? आप देख लीजिए वेक्टोरियल फॉर्म में भी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ p with respect to a is equal to triangular law of vector addition। क्लियर है, VP वहाँ से आपको मिल चुका है और हमारा जो डायग्राम है वो भी उस हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। इन द मीन टाइम ठीक उसी वक्त B को क्या फील हो रहा है वो भी समझ लीजिए। B को फील हो रहा है, B किधर जा रहा है, B का डायरेक्शन ये है आपके एग्जैक्टली अपोजिट। दिस इज वेलोसिटी ऑफ B। क्लियर है। ठीक उसी वक्त B को क्या फील हो रहा है कि ये जो है उससे एंगल कितना बना रहा है, दैट इज 45 डिग्री। व्हाट इज 45 डिग्री? वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू B। ओके, सो ये थोड़ा सा हम स्मार्ट करना चाह रहे हैं फिगर को। सो अगर आप इसको मिला दीजिए तो ये कुछ ऐसा आगे जाकर मिल जाएगा। ठीक है, हटाइए इसको, यहाँ कर देते हैं। सो दिस इज वंस मोर द वेलोसिटी ऑफ प्लेन। देख लीजिए दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गया ना। अगर आपको वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कर लीजिए। कैसे करिएगा, VB देख लीजिए, इसमें यहाँ पर हम लिख रहे हैं फिर से, दो जगह एरो दे दिए हैं। वेलोसिटी ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड
प्लस वी पी बी इज इक्वल टू वी पी। ये भी वेरीफाई हो गया ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, और एग्जैक्ट फिगर भी हमारा बिल्कुल सही मैच कर गया है। सो लेट दिस एंगल बी थीटा। किसी एक एंगल को तो हमें मानना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हमें क्या निकालना है, सिचुएशन फिर से समझिए। सिचुएशन आपने समझ लिया, क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू द रोड मीन्स ग्राउंड। सो ये सोचकर घबरा मत जाइएगा कि विथ रिस्पेक्ट टू रोड बोल रहा है, निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्लेन ही निकालना है हमें। ओके, दो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर, दिस इज एंगल थीटा। ओके, अब दोनों फिगर को हम अटैच कर रहे हैं, यहाँ नीचे में अटैच कर रहे हैं दोनों फिगर को, ठीक है। सो एक लंबी लाइन ले लीजिए, यहाँ पर से एक लाइन तिरछी थोड़ी सी ऐसे ले लीजिए, ठीक है। इसको इससे अटैच कर दीजिए और ये बिल्कुल सीधा लेना है आपको, तो ये और थोड़ा आगे ले जाना पड़ेगा हमें। आइए इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री पे है। सो दिस इज दिस एंड दिस इज दिस। सो दिस इज 90 डिग्री, दिस इज VA, दिस इज VB। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, दिस इज वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू B एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू A, एंड दोनों के लिए V प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू रोड और ग्राउंड इज सेम। देख लीजिए इस फिगर में भी आपको क्लियर पता चल रहा है, ये VP इसके लिए और यहाँ पर छिप गया है वो VP, और ये इसके लिए VP। सो एक फिगर में हमने कन्वर्ट कर लिया इसको, दिस इज एंगल थीटा। ओके, नाउ और दिस इज एंगल 45। सो इतना सारा फिगर हमने बना लिया है आपको समझाने के लिए। अब हम इसको चाहते हैं कि इधर वाले को वाइप करें और उसको कैलकुलेट कर लें। सो वाइप कर लेते हैं पहले, फिर बात करते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में रखिएगा कि दोनों सेम स्पीड से चल रही है और दोनों की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ठीक है। सो नाम दे लीजिए, सबका नाम दे लेते हैं। O यहाँ तक A, दिस इज B एंड दिस इज C। क्लियर है? देयरफॉर इन ट्राइंगल, देख लीजिए ट्राइंगल OBC में पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है, tan 45 डिग्री that is equal to how much? Perpendicular upon base. This is OC upon base OB, ठीक है। डिस्टेंस के हिसाब से हमें निकालना है OC, और वेलोसिटी के हिसाब से भी आप निकाल सकते हैं। सो हम चाहते हैं कि उसमें आप वेलोसिटी ही लें। सो डिस्टेंस के हिसाब से हम हटा रहे हैं। वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू A एंड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ A प्लस वेलोसिटी ऑफ B। चूँकि ये मैग्नीट्यूड के लिए लिख रहे हैं, देयरफॉर एरो नहीं लगाना है। ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, देयरफॉर VPA velocity of A is 60, this is also 60, so this becomes equal to VPA magnitude wise 120 किलोमीटर पर आवर। एक चीज़ अभी हमारी निकल गई है, क्लियर है? क्या निकाल लिया है आपने? वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू A। सो कितनी निकल गई है? 120 किलोमीटर पर आवर। इज दैट क्लियर? नाउ आपको क्या निकालनी है? ये निकालना है AC, ठीक है। अब हम छोटे वाले ट्राइंगल में आ रहे हैं। इन ट्राइंगल विच इज OAC, देख लीजिए फिर से, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, देयरफॉर हाइपोटेनस स्क्वायर व्हाट इज AC स्क्वायर। तो हम वेलोसिटी के केस में लिखा है
वी पी स्क्वायर मैग्नीट्यूड के हिसाब से इज रूट अंडर वी ए स्क्वायर प्लस वी पी ए स्क्वायर। देख लीजिए वही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। देयरफॉर वी ए अभी आपने निकाला है, सॉरी वी ए तो दिया हुआ है 60 स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर। ओके, नाउ इसको थोड़ा हम आपको स्पून फीडिंग करके दिखा रहे हैं। 3600 प्लस 144 एंड 00। अब हम यहाँ पर थोड़ा लेकर आ रहे हैं, ये वी पी स्क्वायर नहीं, अब हटा लीजिए हाइपोटेनस का स्क्वायर। देयरफॉर वी पी इज इक्वल टू, दोनों जोड़ लीजिए, हम यहाँ जोड़ देते हैं 144 एंड 3600 0 0 4 6 10 4 3 7 8। ओके, सो दिस इज 180 मल्टीप्लाइड बाई 100। क्लियर है बिल्कुल। 180 का भी आप एलसीएम निकाल लीजिए। हम आपको बिल्कुल सहज करना चाहते हैं कि आप कहीं पर ऐसा ना फील करें कि अरे ये कैसे हो गया। ठीक है, देयरफॉर स्पून फीडिंग करा रहे हैं आपकी। देयरफॉर दिस इज हाउ मच, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर, ये वाला इंटू 5, सबको बाहर ले लीजिए। 2 इंटू 3 इंटू 10 इंटू रूट 5। इज दैट क्लियर? सो अब क्या हो गया ये, 2 3 या 6 10 एंड इसको मैंने जानबूझ के छोड़ा है, ये अबाउट 2.23 के आसपास। ठीक है, सो कितना हो जाएगा ये, 18 6 2 जा 12 एंड 13 6 2 जा 12 एंड 13, हाउ मच, दिस इज into 10, that means near about 133.8 what meter per second, किलोमीटर पर आवर है सब, सॉरी किलोमीटर पर आवर में सब दिया हुआ है। ठीक है, देयरफॉर इट इज इन किलोमीटर पर आवर, 133.8 किलोमीटर पर आवर, यानी प्लेन ट्रैक, रोड के ट्रैक को कितने स्पीड से क्रॉस कर रहा है, 133.8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से उसे क्रॉस कर रहा है। अब डायरेक्शन के लिए एंगल निकालना होगा, देयरफॉर एंगल के लिए फिर से ओबीसी ट्रायंगल में आते हैं, नहीं फिर से ओएसी ट्रायंगल में आते हैं, नॉट ओबीसी। ठीक है, ओएसी tan थीटा is equal to this 120 perpendicular divided by 60. Is that clear? Theta is equal to 120 perpendicular divided by 60. 0 6 2 ja, therefore tan theta is equal to 2. Therefore theta is equal to tan inverse 2. So this is the speed with respect to the road and this is the angle by which the plane crosses through the road. So देखिए क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो, अगर आप पूरी एनालाइजेशन की कैपेसिटी को धीरे धीरे डेवलप करते हैं और उस पर बार बार प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर दो था, दो बॉडी को आपने एक में फिर से कन्वर्ट किया रिलेटिव वेलोसिटी के थ्रू, और जब रिलेटिव वेलोसिटी के थ्रू कन्वर्ट किया एक ट्राइंगल में इसको लेकर गए, ऐसे बिल्कुल कॉम्पैक्ट किया उसको, और उसके बाद बहुत ज़्यादा फिर नहीं है उसमें कोई काम, रिलेटिव वेलोसिटी का जो वेक्टर का फॉर्मूला है वो यूज़ करके, और सारे रिजल्ट तक आप पहुंच चुके हैं। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट लेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट। मैं हर बार यही बोलता हूँ कि थोड़ा डिफरेंट लेते हैं, कारण ये होता है कि थोड़ा सा डिफरेंट लेने से आपको फ्रेश आइडियाज़ के साथ सोचने में मदद मिलती है। आइए इस टाइप का क्वेश्चन हम अपनी थ्योरी में भी इसका कॉन्सेप्ट हमने डील किया है, उसको आज फ्रेश हिसाब से देखना चाहते हैं। सो ये कोई पॉइंट है O और अपोजिट बैंक का पॉइंट A है, और ये रिवर वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है
वो 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से इधर जा रही है। ये जो बोटमैन है वो चाहता है पॉइंट ए से बी तक पहुंचना, सॉरी पॉइंट ओ से बी तक पहुंचना, और ये जो डिस्टेंस है वो दी हुई है 30 मीटर। ओके, और ये जो विड्थ है वो दी हुई है 40 मीटर। ओके, क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो किस मिनिमम स्पीड से ये बोटमैन खुद को इस रिवर में डाले सो दैट के वो ओ से बी पर पहुंच जाए, यानी वेलोसिटी ऑफ बोट, मैंने कहा क्या कहा था, जो होगा रिजल्टेंट जो है वो उसकी वेलोसिटी होती है। याद रखिएगा, रिजल्टेंट में जो बॉडी होती है उसको हमको रिप्रेजेंट करना रहता है। तो हम अगर इसको कनेक्ट कर लें ये वाले को, ओके, सो ये वाला हमारा वेलोसिटी ऑफ रिवर है इस डायरेक्शन में। तो हम चाहते हैं कि इस बार आप ये ले लें डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और हम उसकी स्पीड को u मान लेते हैं। लेट वी बी आर इज इक्वल टू यू। सो आपको क्या निकालना है, यही u मिनिमम निकालना है। यू हैव टू फाइंड u मिनिमम, सबसे पहला कि कितना मिनिमम स्पीड हो सो दैट कि वो बोटमैन ओ से बी तक पहुंच जाए, और दूसरा व्हाट शुड बी द एंगल, मीन्स डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। सो हमारे पास इतना सारा इंफॉर्मेशन है, लेकिन दो अननोन है हमारे पास इस बार। एक तो हमें थीटा नहीं मालूम है। जनरली लगभग ऑथर्स हॉरिजेंटल से लेते हैं, क्योंकि बोलता भी है कि थीटा निकालिए किसके रेस्पेक्ट में, बैंक ऑफ द रिवर के रेस्पेक्ट में निकालिए, ठीक है। लेकिन हम चूँकि आपको शुरू में ही कॉन्सेप्ट डेवलप करा दिए हैं वर्टिकल से, सो ऐसा नहीं है कि आप वर्टिकल से लेंगे तो हॉरिजेंटल का आंसर कुछ और आएगा, वर्टिकल का आंसर कुछ और आएगा, दोनों हर हालत में सेम आएगा। सो आइए अब इसको एनालाइज करते हैं। सबसे पहले तो वी बी आर हमारा जो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ले रहे हैं वो ऐसा ले रहे हैं, ठीक है। देयरफॉर हम वी बी आर का कंपोनेंट लिखना चाहते हैं। देखिए ये थीटा इस डायरेक्शन में है, वाई के डायरेक्शन में, देयरफॉर वी बी आर को जब कंपोनेंट के हिसाब से लिखेंगे तो ये यू कॉस थीटा जे हो जाएगा, जे कैप, ओके। और इधर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, देयरफॉर दिस इज यू साइन थीटा आई। अब ये सब करते करते आप लोग बिल्कुल हैबिचुएट हो गए हैं, इसलिए हमें करना भी नहीं चाहिए था, डायरेक्ट लिख देना चाहिए था, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ बोट आप निकालना चाहते हैं, दैट इज इक्वल टू बोट मैन जो क्रॉस करना चाह रहा है बोट लेके, दैट इज इक्वल टू वी बी आर प्लस वी आर, एंड दैट इज u cos थीटा j एंड u sin थीटा i। ये i के केस में है, देयरफॉर 4 माइनस u sin थीटा, ये i के साथ लिखा गया, प्लस u cos थीटा j, ओके। अब क्या है, एक इंफॉर्मेशन दी हुई है 30 मीटर और 40 मीटर, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। थीटा वगैरह दिया हुआ रहता तो आप फटाफट वैल्यू रखते और निकाल लेते, जो भी रिजल्ट बोलता है आपको निकालने के लिए। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ है, वो ये है कि आपने तो ये निकाल लिया वी बी, तो वी बी का आप देखिए ये x कंपोनेंट हम यहाँ नीचे में लिख दे रहे हैं, ये x कंपोनेंट है और ये y कंपोनेंट है वी बी वाई। हम अलग अलग करके नहीं लिख रहे हैं, उसके जस्ट नीचे लिख दे रहे हैं। सो याद है हमने ये अपने लेक्चर में कई बार कहा है कि टाइम फ्रेम कॉमन होता है। अभी मैं यहाँ लेक्चर दे रहा हूँ, पूरे दुनिया में कोई ना कोई कहीं स्टडी कर रहा होगा, कहीं खाना खा रहा होगा, कहीं सब लोग अपने काम में ठीक इसी टाइम में बिजी होंगे, वो अपने हिसाब से अपना काम कर रहे होंगे। सो इस केस में टाइम फ्रेम एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में और टाइम फ्रेम वाई एक्सिस के डायरेक्शन में बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक है। मीन्स क्या कि टी एक्स के डायरेक्शन में और टी वाई के डायरेक्शन में बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को हम कॉमन मानकर वहाँ से डील करते हैं। सो टाइम का मतलब क्या हो गया, दैट इज डिस्टेंस इन द एक्स डायरेक्शन, दैट इज 30 मीटर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन, दैट इज 4 माइनस यू साइन थीटा, इज इक्वल टू डिस्टेंस इन द वाई डायरेक्शन,
डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन। ओके, अब यही हमारे लिए एक इक्वेशन को सॉल्व करने का रास्ता बनाएगा। सो आइए यहीं पे सॉल्व करते हैं हम इसे। 0 से 0 कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3u cos थीटा इज इक्वल टू 4 4 जा 16 माइनस 4u साइन थीटा। देयरफॉर इसको अगर एक साथ ले लें, ठीक है, सो 3u cos थीटा प्लस 4u साइन थीटा इज इक्वल टू 16। u कॉमन ले लीजिए। ओके, सो इन दैट केस दिस बिकम्स इक्वल टू 3 cos थीटा प्लस 4 साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 16। देयरफॉर u इज इक्वल टू, अब सामने सामने नहीं लिख रहे हैं हम, यहीं पर लिख दे रहे हैं 16/3 cos थीटा प्लस 4 साइन थीटा। ओके, ये हमारा एक रिजल्ट है। अब इसको हमें इंटरप्रेट करना है। आइए इसे वाइप करके और तब उसको हम इंटरप्रेट करते हैं। अब हमारे पास u मिनिमम निकालना है। देख लीजिए, u मिनिमम निकालने के लिए डिनोमिनेटर में दी हुई क्वांटिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। फॉर u टू बी मिनिमम, डिनोमिनेटर 3 cos थीटा प्लस 4 साइन थीटा शुड बी मैक्सिमम। सो ये मैक्सिमम कब होगा, ये चीज़ आपको पता करनी होगी। एक तो डिफरेंशिएशन के थ्रू भी मैक्सिमम मिनिमम का जो रूल होता है उससे भी निकाल सकते हैं, और दूसरा हम सबसे सिंपल बता देते हैं आपको वो कैसे निकालिएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ये दोनों का जो स्क्वायर रूट ले लीजिए। ठीक है, 3² प्लस 4² जैसे मैग्नीट्यूड आप निकालते हैं कितना हो जाएगा, √25 दैट इज इक्वल टू 5। अब उसी क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई भी कर लीजिए और उसी क्वांटिटी से डिवाइड भी कर लीजिए। सो दैट बिकम्स इक्वल टू 5 × 3/5 cos थीटा प्लस 4/5 साइन थीटा। ये सिर्फ हम आपको प्रोसेस बता रहे हैं कि कैसे आप इसका केस मैक्सिमम या मिनिमम का केस आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए इसको हम मान लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग साइन फाई, और ये तो हमारा cos थीटा है ही, और इसको अगर साइन फाई मान लिया तो ये ऑटोमेटिकली cos फाई हो जाएगा। आपको 3/5 और 4/5 का हम निकालने का तरीका पहले भी लेक्चर्स में बताए हुए हैं। दिस इज इक्वल टू साइन फाई माइनस थीटा नो प्लस थीटा। ओके, बिकॉज साइन कॉस के फॉर्मेट में है। सो आपको मालूम है, हमारे पिछले लेक्चर्स को जाके देखिएगा इसी रिलेटिव वेलोसिटी के, कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो साइन किसी भी एंगल में हो, थीटा प्लस फाई या फाई प्लस थीटा या किसी भी एंगल में, वो मैक्सिमम वैल्यू 1 पे होता है और मिनिमम -1 पे होता है। इसका मतलब अगर 1 रख देते हैं तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 5। सो डिनोमिनेटर में अगर 5 आ जाता है तो हमें u मिनिमम मिल जाता है। देयरफॉर u मिनिमम इज इक्वल टू हाउ मच, 16/5। पहला रिजल्ट आपका आ चुका है मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, मीटर पर सेकेंड में है। ठीक है, सो आपको u मिनिमम निकल चुका है। अब आप एंगल निकालना चाहते हैं। ओके, सो हम इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसी के थ्रू हम एंगल निकालेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास अब कितना आ चुका है, u हमें मालूम हो चुका है। ठीक है, सो u जब हमने निकाल लिया है, u मिनिमम 16/5 आया। अब इसी को हम यूज़ कर रहे हैं एज मेन थीटा निकालने के। आइए यहाँ पर इसे फिर से लिखकर और उसको यूज़ करके रिज़ल्ट तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। सो हमारा क्या है, ये कितना है, 3u cos थीटा। मीन्स u जो है वो कॉमन है, कोई भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, यही ले लीजिए, इसी को ले लीजिए, इसको हटाइए, इसको 1 मान लीजिए, इसी को लीजिए। ठीक है, दिस इज़ 1। सो u कॉमन है,
u की जगह पे हम लिख लेते हैं इन इक्वेशन 1, u की जगह पर वैल्यू डाल दीजिए 16/5, दैट इज 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा प्लस 4 sin थीटा इज इक्वल टू 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया, देयरफॉर 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा कितने के बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इधर चला गया, या छोड़ दीजिए, आपने ये कैंसिल कर दिया, 1 यहीं पर रहने दीजिए। अब क्या कीजिए, इस 5 से दोनों को डिवाइड कर लीजिए, दोनों क्वांटिटी को हमने क्या किया, अलग अलग कर लिया है, ठीक है। इसको और थोड़ा स्मार्ट बनाकर लिख लीजिए, ठीक है। दैट इज 3/5 cos थीटा, थोड़ा ऑरेंज रहता है तो देखने में ठीक लगता है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 1, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे, हाउ मच, 3/5 है। आप बहुत आसानी से 3/5 पता कर सकते हैं, मैंने पिछले कई न्यूमेरिकल्स में वो पता करने का तरीका बताया हुआ है। दिस इज 53 डिग्री एंड दिस इज cos थीटा प्लस दिस इज sin 53 प्लस इंटू sin थीटा इज इक्वल टू, ये कितना है, cos 0 डिग्री के बराबर है, cos 0 डिग्री 1 के बराबर हो जाता है। देयरफॉर दिस इज इक्वल टू cos 53 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cos 0 डिग्री। इक्वेट करते हैं, 53 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री, ओके। सो आपने निकाल लिया थीटा, कितना आ गया, दैट इज 53 डिग्री। कहाँ से, विद द वर्टिकल आया है ये, नॉट हॉरिजेंटल। थीटा कितना आ गया आपका, 53 डिग्री विद द वर्टिकल। सो आपको ऐड कितना करना है उसमें, ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ विथ हॉरिजेंटल नहीं है ये, विद वर्टिकल, ठीक है। अब आइए विथ हॉरिजेंटल 90 डिग्री आप देख लीजिए फिगर में और वहाँ से ऐड कर लीजिए। सो 90 डिग्री लिख लीजिए पहले, विथ हॉरिजेंटल, हॉरी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 53, दैट इज इक्वल टू 143 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। सो यहाँ से कितना डिग्री एंगल बनाकर चलना चाहिए, पूरा 143 डिग्री, एंड स्पीड कितनी होनी चाहिए, मिनिमम स्पीड 16/5 मीटर पर सेकेंड। सो क्या था, एक ही कॉन्सेप्ट था जहाँ पर आप जाकर थोड़ा सा रुक जाते, और वो ये था कि टाइम अलोंग एक्स एक्सिस एंड टाइम अलोंग वाई एक्सिस इज कॉमन एंड इक्वल, ठीक है। देयरफॉर ये हमने वहाँ यूज़ कर लिया और इसी के कारण ये रिज़ल्ट तक हम आसानी से पहुँच गए, क्योंकि यहाँ पर 2 अननोन था इस बार, एक तो वेलोसिटी नहीं पता थी और दूसरे वो कितने एंगल से चल के जा रहा है वो भी बिल्कुल भी मालूम नहीं था, ओके। सो अब करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार जो करेंगे वो ये है, थोड़ा डिफरेंट टाइप से लेते हैं, फिर थोड़ा अलग लेने में अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें एनालाइज करने में आसानी रहती है। सो आइए देखते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें सिचुएशन ये है कि कोई पर्सन है जो हॉरिजेंटल रोड पे तेज़ी से चलता हुआ जा रहा है और अपने हाथ में एक अम्ब्रेला पकड़ा हुआ है उसने, ठीक है, उसने एक अम्ब्रेला पकड़ा हुआ है, ये रहा उसका अम्ब्रेला, ठीक है। और उसकी स्पीड, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज़, ग्राउंड नहीं लिखते हैं, हटाते हैं अब, सो दैट इज़ इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। एक तरह से समझिए तो दौड़ता ही हुआ जा रहा है, और उसी वक्त जो रेन है, वेलोसिटी ऑफ रेन है जो वर्टिकली उसको आ रही है नीचे की तरफ, वो है 20 मीटर पर सेकेंड, ओके। सो आपको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना है। ये भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि ये जो दूरी है वो 100.5 मीटर, सॉरी 1.5 मीटर, नॉट 100.5 मीटर, 1.5 मीटर है फ्रॉम द ग्राउंड। अम्ब्रेला तक की जो दूरी है वो
1.5 मीटर है। ओके, सो बता रहा है कि उसको अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में पकड़ना चाहिए और अपने हाथ से कितना दूर आगे की तरफ उसको अपना अम्ब्रेला रखना चाहिए, ये चीज़ उससे पूछा जा रहा है। ठीक है, सो ये तो अगर आप कोऑर्डिनेट एक्सिस में नहीं जाएंगे फिर भी डील हो जाएगा ये क्वेश्चन, है ना, आसानी से डील हो जाएगा ये क्वेश्चन। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ये है, एक इंफॉर्मेशन ये दी हुई है कि कोई आदमी है जो एक तरह से दौड़ रहा है, वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज़ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऑन द हॉरिजेंटल रोड, और उसने अपने हाथ में एक छाता पकड़ा हुआ है। ठीक है, वो छाता, लेट दिस इज दैट अम्ब्रेला, और ठीक उसी वक्त वेलोसिटी ऑफ रेन जो है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो 20 मीटर पर सेकेंड है। ओके, छाता की हाइट ज़मीन से 1.5 मीटर है ये, तो आपको ये बताना है कि किस डायरेक्शन में छाता को पकड़े और अपनी हाथ से कितनी दूर पर पकड़े, और वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन कितना है। सिंपली हम कुछ नहीं करने जा रहे हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस आप मान लीजिए और देखिए, ये जो वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है दैट इज़ 5i कैप, क्लियर है, एंड वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है, एकदम इजी तरीके से बना लीजिए, दैट इज़ 20, हाउ मच, नीचे की तरफ आ रहा है -20j, क्लियर है, डाउन साइड वेलोसिटी ऑफ रेन ऐसे है। Therefore, velocity of rain with respect to man is equal to velocity of rain minus velocity of man. Therefore, velocity of rain is -20i and this is -5j. Means कितना हो जाएगा ये, सॉरी 20j, सब उल्टा सीधा लिखा जा रहा है, दिस इज -20j and this is 5i. Is that clear? Therefore कॉमन अगर ले लेते हैं, या छोड़िए कॉमन क्यों लेना है, मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए यहाँ पर, VRM दैट इज इक्वल टू रूट अंडर 20 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 400 प्लस 25 दैट इज 425। ओके, सो रूट में है दिया हुआ, वो आप कैलकुलेट कर लेंगे, इतना मीटर पर सेकंड आ जाएगा ये। ठीक है, रूट को सॉल्व करके देख लेंगे। अब आइए, क्वेश्चन ये है कि उसे अम्ब्रेला को कैसे पकड़ना चाहिए। तो देखिए, तो ये किधर जा रहा है, ये जा रहा है इस डायरेक्शन में -20j, और ये किधर जा रहा है -5i। देख लीजिए कितना अच्छा रिज़ल्ट को अगर आपको पकड़ने की कैपेसिटी होगी तो आप समझ जाएंगे। और इसका रिजल्टेंट कहाँ होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए ना, ठीक है, इस डायरेक्शन में। इसका मतलब है कि ये क्या निकाल रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू मैन। सो अगर आप उसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, छातों की किधर लेके जाना पड़ेगा, बिल्कुल इस डायरेक्शन में लेके आना पड़ेगा उसको। ठीक है, क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन उस हिसाब से है। सो अगर आप देखें विद द वर्टिकल, इफ़ दिस इज़ थीटा मीन्स दिस इज़ ऑल्सो थीटा, क्लियर है। जब वो थीटा, तो ये देख लीजिए ये आपका होगा जो सामने से ये आ रहा है। देयरफॉर अगर उस फिगर से देखेंगे तो tan थीटा मैग्नीट्यूड वाइज हम लिख रहे हैं, दिस इज़ 5, दिस इज़ 20। ओके, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, 5/20 इज़ 1/4। थीटा का वैल्यू अबाउट 14 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कितना अच्छा आ गया ये। आपको छाता 14 डिग्री पर ऐसे झुकाकर पकड़ना होगा। अब है कि कितना एंगल बनेगा। tan थीटा आपने निकाल लिया है और ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर है ये दी हुई। ठीक है, क्योंकि अब नीचे की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना आप इसको,
वेक्टर के फॉर्म में आप लेके जा रहे हैं, ठीक है। एनालाइज करने आना चाहिए। देख लीजिए कैसे इस रिजल्ट से आप यहाँ तक पहुँच रहे हैं और कितना अच्छा आपको रिजल्ट आ रहा है। देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू, वंस अगेन कितना हो जाएगा ये, हाउ मच, दिस इज, ये जो दूरी है हमें वो निकालनी है, हम मान लेते हैं ये दूरी x है। देयरफॉर x अपॉन 1.5, ओके। कितना वैल्यू है tan थीटा का, 1/4 है, दैट इज x अपॉन 1.5। देयरफॉर x इज इक्वल टू हाउ मच, 1.4 का मतलब हो जाएगा 0.25 एंड दिस इज 1.5 मीटर। सो कितना हो जाएगा ये, 15/5 मल्टीप्लाइड 75 एंड दिस इज दिस मच, ओके। सो ये मीटर में है, अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर उसे घुमाकर पकड़ना चाहिए। सो ये क्या है आपका वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन। सो आप इधर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हमारा फिगर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। सो वेलोसिटी ऑफ रेन और माइनस, इसका मतलब है ये डायरेक्शन हमारा ये है, अच्छे से समझ लीजिए इसको, ठीक है। नीचे वाले फिगर को हम बता रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन। सो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन एकदम एग्जैक्ट आ गया और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो एनालाइज करने की कैपेसिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन जानते हुए भी आपसे नहीं बन पाएगा। और माइनस प्लस का कभी, जिसको बोलते हैं ना गलती से भी मिस्टेक हो जाना, जैसे मेरे लिखने में हो जाता है, कभी जे लिखने की जगह आई लिखा जाता है, आई लिखने की जगह जे लिखा जाता है, प्लस की जगह माइनस लिखा जाता है। अगर वो गलती आपसे हो रही है तो समझ जाइए कि आप थोड़ी देर के लिए परेशान ज़रूर हो जाइएगा रिजल्ट तक पहुंचने में। देयरफॉर इस तरह की गलतियां करने से पहले अलर्ट होके माइंड को फोकस रख के तब जाकर आप उस तरह के इक्वेशन को लिखें। अब हम इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन एक इसी टाइप का फिर से करना चाहते हैं, अम्ब्रेला के केस का, ठीक है। इस बार फ्लैट सरफेस पे ये चल रहा था, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट करें और आपको बताएं कि फ्लैट सरफेस नहीं, वो इस बार इंक्लाइन सरफेस पे दौड़ रहा है, ठीक है। इंक्लाइन सरफेस पे दौड़ने के लिए क्या है, ये लीजिए, हम एक इंक्लाइन सरफेस ले लेते हैं, ठीक है। इस पर कोई पर्सन अपने हैंड में छाता लिए हुए और इस पर रन कर रहा है विथ वेलोसिटी 2√3 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री, ठीक है। उसने अपने हाथ में एक अम्ब्रेला पकड़ा हुआ है एंड दैट इज इन द वर्टिकल डायरेक्शन, देख लीजिए, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट एक्स का डायरेक्शन होना चाहिए। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है हाथ हमारा, ऐसे लीजिए उसको, लीजिए फिर से मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये बिल्कुल ऐसे आना चाहिए, ठीक है। एग्जैक्ट इसके सामने से ये पकड़ रहा है, ठीक है, एकदम वर्टिकल आ रहा है वहाँ से, क्लियर है। सो क्या बोल रहा है कि ये जब दौड़ रहा है तो रेन उसको डायरेक्टली वर्टिकली हिट कर रही है, डायरेक्टली वर्टिकली डाउन साइड, ठीक है। वो जब इंक्लाइन सरफेस पे नीचे दौड़ते हुए आ रहा तो उसका जो है रेन उसे वर्टिकली डाउन साइड हिट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को बिल्कुल एज इट इज़ ले रहे हैं, अब तक कहीं पर इसमें छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, जो इसका कन्वेंशन का सिस्टम है उस हिसाब से। सो अगर आप देखिएगा तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, मान लेते हैं कि वो कुछ है, दैट इज u, और नीचे की तरफ आ रहा है, देयरफॉर इट इज -j। मीन्स क्या हो गया, ये u यहाँ पर लगा लीजिए -u j, ओके। नाउ ये अब चलते हुए जा रहा है नीचे की तरफ, स्पीड कितनी है। सो हमको क्या पता करना है कि इसका दो कंपोनेंट बन रहा है, एक ये और एक ये, ठीक है। दिस इज इफ 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। देयरफॉर
वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, ये आपको निकाल लेना है। दैट इज कितना हो जाएगा, वी एम वेलोसिटी ऑफ मैन, दिस इज कॉस 30 डिग्री एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन साइन 30 डिग्री। ओके, हम उसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं। वेलोसिटी ऑफ मैन दैट इज वी एम। ओके, हम 2√3 के साथ लिख रहे हैं, 2√3 उसकी वेलोसिटी दी हुई है, cos 30 एंड दैट इज आई, और ये नेगेटिव y डायरेक्शन है, माइनस 2√3 साइन 30 और दिस इज j, नेगेटिव पहले ही ले लिया है। वैल्यू पुट कर दीजिए, 2√3 cos 30 का मतलब हो गया √3/2, सॉरी √3/2 आई, और दिस इज 2√3 और साइन 30, ये 30 लिख लीजिए, साइन 30 दैट मीन्स इट इज 1/2 एंड दिस इज j। नाउ दिस इज कैंसिल आउट, √3 से √3 मल्टीप्लाई हुआ, 3i आ गया एंड दिस इज कैंसिल आउट माइनस √3j। इज दैट क्लियर? सो अभी हम लोग अधूरे रास्ते पे हैं। अब हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन। ओके, नाउ वैल्यू पुट कीजिए, दिस इज माइनस uj एंड दिस इज प्लस 3i माइनस √3j। सो अगर यहाँ पर हम क्या करें, कॉमन ले लें j वाले कंपोनेंट को, तो ये माइनस u एंड दिस इज √3j एंड दिस इज प्लस 3i। वेलोसिटी ऑफ रेन निकल गया। सो वेलोसिटी ऑफ रेन निकल तो गया है, लेकिन अभी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन हमारा नहीं निकला है। इसी में एक इंफॉर्मेशन ये भी दी हुई है साथ में कि वेलोसिटी ऑफ रेन का जो मैग्नीट्यूड है इन नॉर्मल केस दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नोट कर लीजिए क्या दिया हुआ है। नॉर्मल केस में वेलोसिटी ऑफ रेन जो है वो कितनी दी हुई है, 5 मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर आइए मैग्नीट्यूड जब ऐसी चीज़ों का हम निकालते हैं तो हमें मालूम है वी आर इज इक्वल टू रूट अंडर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। सो दिस इज 3a² प्लस u प्लस √3 होल स्क्वायर। निगेटिव तो अंदर भी जाकर वही हो जाएगा एंड ये कितने के बराबर है, 5 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। गिवन है ये क्वेश्चन में, मैंने अपनी तरफ से उसे नहीं लिखा है। ओके, नाउ स्क्वायर दोनों तरफ कर लेंगे, कितना आ जाएगा 25 इज इक्वल टू दिस इज 9, और इसको एज इट इज़ टैक्टिकली छोड़ते हैं क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा लिखने पर परेशान हो जाएंगे। 25 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 16 हो जाएगा एंड ये दिस इज u प्लस √3 होल स्क्वायर। सो इस 16 के स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। देयरफॉर u प्लस √3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। सो इधर u कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 4 माइनस √3, एक केस में प्लस 4 माइनस √3 और दूसरे केस में -4 माइनस √3। ये वाला देख लीजिए, पूरा का पूरा नेगेटिव वैल्यू है स्पीड का। ठीक है, सो नेगेटिव वैल्यू को हम रिजेक्ट करते हैं। यहाँ देखिए 4 में से √3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। हमने पहले ही वहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस की बात पहले ही माने हुई है। ठीक है, सो नेगेटिव वैल्यू हमारे यूज़ का नहीं है, हम इसे रिजेक्ट करते हैं और हमारी जो वेलोसिटी है वो कितनी आ गई है, किसकी, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, दैट इज़ ये मीटर पर सेकेंड। अभी इस वैल्यू को यहाँ पुट कीजिए। ओके, सो हम इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। उस वैल्यू को पुट करने के बाद कितना है, 4 माइनस √3 रखिए, तो यहाँ पर 4 माइनस √3। ओके, 4 माइनस √3 और पहले से √3 है और ये j है। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ ये j कैप और i कैप ये सब भूल मत जाइएगा लिखना।
सो दिस इज √3 कैंसिल आउट, हम 3i को पहले लिख ले रहे हैं, ठीक है, और ये -4j, ये हमारा क्या आ गया है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन आ गया है जिसको लेके हम इंटरेस्टेड हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू 3i - 4j। अब आपको यहीं से रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। इसको मैं वाइप कर रहा हूँ, जो मेन इन्फॉर्मेशन है उसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। अब आप देखिए कि कितना आसानी से ये इन्फॉर्मेशन देगा आपको। आप एक्सिस प्लॉट कर लें, 3i इस डायरेक्शन में जा रहा है एंड 4j इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, क्लियर है एकदम। इसका मतलब रिजल्टेंट कहीं ऐसा होगा वेलोसिटी ऑफ रेन का, और जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ रेन होगी उधर ही तो आपको छाता अपना घुमा लेना है, ये देख लीजिए, ठीक है, उधर ही आपको छाता घुमाना है विद द वर्टिकल एक एंगल, मीन्स ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। ओके, सो अब आप इसको कर लीजिए, ये 3i है तो ये भी 3i हो गया। इसका मतलब है tan थीटा इज इक्वल टू, दिस इज परपेंडिकुलर 3 डिवाइडेड बाई 4, और आपको पहले से बताया हुआ ये वैल्यू आप जान रहे हैं, दिस इज 37 डिग्री। ओके, सो ये कितना हो गया, 37 डिग्री से उसे अपने छाता को ऐसे घुमा लेना होगा विद द वर्टिकल, दिस इज 37 डिग्री। ओके, सो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास है, चाहे क्वेश्चन में जो भी ट्विस्ट करना है कर ले, आप घुमा फिरा के उसके रिजल्ट तक इजीली पहुंच सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है उसमें पहुंचने में। ये सब क्यों डील कर रहे हैं या इस तरीके से, इस सिंप्लिसिटी से क्यों डील कर रहे हैं, सो दैट कि आपको ये कॉन्फिडेंस आ सके कि कॉन्सेप्ट का एक गहरा रिलेशन है, जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसका एक गहरा रिलेशन है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, ठीक है। वो कॉन्फिडेंस बूस्टअप आपका तभी हो पाएगा जब न्यूमेरिकल्स, मैं बार बार बोलता हूँ, न्यूमेरिकल्स एक तरह का सोल है किसी दिए हुए कॉन्सेप्ट, थ्योरी के कॉन्सेप्ट का, और वो तब तक इम्प्रूव नहीं होगा जब तक सोल स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक वो आपका बस रहेगा कि अरे फार्मूला बेस्ड कुछ आ जाता है, जैसे कि हाई स्कूल्स में जूनियर लेवल पे होता है, फार्मूला है उस पर वैल्यू डालिए और रिजल्ट आ गया। ओके, तो विद दिस क्वेश्चन वी आर कमिंग टू एन एंड। जल्दी ही किसी नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक्स अ लॉट।